हेलो ट्रेडर्स, सबका स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज के हम ट्रेड्स देखने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ हम ट्रेड्स कर सकते हैं, किस तरीके से ट्रेड्स कर सकते हैं। उसके लिए पहले हमें प्राइस एक्शन को समझना पड़ेगा। मार्केट में जो आप सेलिंग यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी, जो पिछले दिन में आई थी। मैंने एक्चुअली कल ट्रेड कुछ करा नहीं, तो पिछले ट्रेड्स आप देखोगे हिस्ट्री में तो आपको पता चलेगा हमने कोई भी अभी ट्रेड्स वगैरह करा नहीं है 27 तारीख को। तो आज हम ट्रेड का प्लान कर रहे हैं कि कहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट्स का जो प्राइस एक्शन है बहुत ज़्यादा स्लोअर चल रहा है। जितना जिस तरीके से टारगेट चाहिए उस तरीके के टारगेट्स नहीं क्रिएट हो रहे, हमारा एक ब्रेकआउट नहीं दे रही, एक रेंज में फंसी हुई है। तो जब भी प्राइस रेंज में फंसती है तो एक कंस्ट्रक्शन क्रिएट करती है, उसी कंस्ट्रक्शन का हम ट्रेड प्लान करने वाले हैं। तो 4 आवर का प्लानिंग बनाएंगे, आपको 1 आवर की बहुत स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल देखने के लिए मिलेगी और एक लेवल से मार्केट में यहाँ पे टैप और सेलिंग मार्केट में क्या हुई है, क्रिएट हुई है। यहाँ पे भी सेलिंग प्लान था, बट अभी मैं ट्रेड करने बैठा हूँ तो लेट्स सी कि हम किस तरीके से ट्रेड कर पाएंगे। तो पहली चीज हमें देखने के लिए मिलेगा कि मार्केट में यहाँ पे कहीं या इस लेवल पे मार्केट ने पहले होल्ड करा था और इसी लेवल का मार्केट ने क्या करा है, ब्रेकआउट दिया। आप देखोगे तो ये प्राइस का जो है वो स्ट्रक्चर है मार्केट का, इम्पल्स और करेक्शन वाला। सिंपली आप 1 आवर टाइम फ्रेम में जाओगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा मार्केट में यहाँ पे आप समझो इस लेवल से आप टॉप मार्क करो मार्केट का। तो यहाँ पे जब ये प्राइस अपने इस लेवल को ब्रेक डाउन करी तो यहाँ पे बेयर स्ट्रक्चर ब्रेक करा, तो मार्केट का बना था ये चेंज ऑफ कैरेक्टर। जब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बना और मार्केट का ये स्ट्रक्चर बना, तो फिर यहाँ पे प्राइस ने बेयर स्ट्रक्चर ब्रेक करा। बियर स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद में मार्केट ने यहाँ पे कर बनाया, यहाँ पे बियर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, तो ये बनेगा हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो अभी हम एंट्री प्लान करें इस लेवल से, यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर है तो हमारी एंट्री इस लेवल्स के आसपास होती हुई हमें देखने के लिए मिलेगी, जहाँ पे प्राइस ने एक्चुअली टैप कर चुका है। मैं थोड़ा सा नीचे आने का वेट कर रहा हूँ 0.10 के आसपास, मुझे 10 के आसपास एंटर करना है। अच्छे खासे क्वांटिटी के साथ हम यहीं पे एंट्री करेंगे, इस लेवल पे नहीं एंटर करने वाले। तो हमारी एंट्री इस लेवल पे होने वाली। 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको पता चलेगा, मार्केट में जोन ड्रॉ करते तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिफिकेशन आ जाए। तो हम जोन को ड्रॉ कर लेते हैं। जो मार्केट का चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे क्रिएशन हुआ था उसी लेवल पे मार्केट ने टैप और बाइंग यहाँ पे क्या करी है, क्रिएट करी हुई है। सो मार्केट में हम प्लान करें कि जब प्राइस इस लेवल्स पे आए, यहाँ से बहुत ज्यादा बाइंग मार्केट में क्रिएट हुई थी, आपको बुलिश कैंडल भी देखने के लिए मिले, विद वॉल्यूम यहाँ पे एक बाइंग क्रिएट हुई थी। तो जब ये प्राइस अपने इस लेवल पे टैप करेगी तो बहुत अच्छी एक बाइंग क्रिएट होने की प्रोबेबिलिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो मुझे यहाँ पे एंट्री करने का स्ट्रक्चर मार्केट में दिख रहा है। तो मुझे ये प्लान बनाना है, आगे के प्लान में आपको आगे के तरीके से आपको अपलोड करवाता हूँ, बताता हूँ। मार्केट अपने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पे आने की कोशिश कर रहा है। मुझे एंटर इस लेवल से करना है एक्चुअली, बट मार्केट वहाँ पे टैप नहीं करा। बट फिर भी हम यहाँ से कुछ बाइंग क्वांटिटी ऐड करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग है मार्केट्स की, तो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कुछ क्वांटिटी हम ऐड करेंगे, प्राइस अपने लेवल्स पे आ रही है तो हमें क्वांटिटी ऐड करना स्टार्ट करना है। कुछ ग्रीन कैंडल बनना बहुत ज़रूरी है, तब हम क्वान्टिटीज़ को यहाँ पर ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, लेट्स वेट फॉर अ स्ट्रक्चर। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे तो हमें और डीप में पता चले। इस लेवल पे हमें इंटर करना है। प्राइस जैसे ऊपर जाना स्टार्ट करेगी विद अ वॉल्यूम, हम इंटर करना स्टार्ट करेंगे। अच्छी बाइंग लेवल है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी कि वहाँ से बाइंग आएगी। थोड़ा सा वॉल्यूम यहाँ पे गेन हो रहा है, ये कैंडल बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। इसके ऊपर निकलेगी, बाय कर लेंगे, क्वान्टिटीज ऐड करना स्टार्ट करेंगे। एसएल हमारा ये रहेगा 8 के आसपास, 20 पिप्स का हमारा टोटली एसएल आएगा। लेट्स वेट फॉर अ स्ट्रक्चर। ग्रीन कैंडल बनना तो स्टार्ट हुई है, सेलिंग में थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर कैंडल बन रही थी, तो ठीक है, वॉल्यूम के साथ स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट करें। ऊपर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्राइस को। थोड़ा सा जूम इन करेंगे तो आपको और डीप में पता चले। ओके, इंटर करना स्टार्ट करेंगे। 3 लॉट मैंने इंटर करे हैं। टोटली हमारा एसएल ये है, यहाँ पे हमारा एसएल आएगा बॉटम। ये हम एसएल प्लान करके चल रहे हैं। कुछ क्वांटिटीज़ बाकी हमारे ऐड करनी। पोजीशन अभी निगेटिव में चल रही है, लेट्स वेट। एकदम हाई प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंजिंग मार्केट में हुआ था तो वीक, बस यहाँ पे प्राइस की क्या है, वीक है। तो यहाँ पे मैं और क्वांटिटीज़ को ऐड करूँगा और ये मेरा बॉटम का एसएल रहेगा। एंट्री तो हमने अच्छी खासी कर ली है। लेट्स वेट फॉर अ राइट स्ट्रक्चर। ज़्यादा कम फॉर्मेशन मिलता हुआ दिखे तो हम क्वांटिटी को ऐड करेंगे। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिवनेस मार्केट में ज़रूर लग रहा है, बट हमें वेट करना पड़ेगा। थोड़ा वॉल्यूम ज़रूरी है सेलिंग में। यहाँ पे आप 2 कैंडल्स देखोगे ना सेलिंग्स के, तो स्ट्रॉन्गर कैंडल्स यहाँ पे कंटिन्यूएशन से बने थे। तो लेट्स वेट।
एसएल हमारा $600 के आसपास आएगा टोटली अभी के हिसाब से। जब प्राइस ऊपर निकलेगी तो हम एसएल्स को ट्रेल कर लेंगे, यहाँ पे लेके रख देंगे। अभी हमारा एसएल ये है, और टारगेट एक्सपेक्ट करोगे तो मिनिमम 40-50 पिप्स के आसपास तो मोमेंटम हमें देखने के लिए मिलेगा। 1:2 तो हमारा मिनिमम टारगेट है। स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करना, ग्रीन कैंडल्स बनते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं। जब प्राइस इस लेवल को ब्रेक कर देना तो बहुत अच्छी बाइंग आपको आती हुई देखने के लिए मिलेगी। मार्केट थोड़ा टाइम स्पेम कर रहा है, थोड़े अर्ली एंट्रीज हमने डाली है, बट ठीक है, हम कॉन्फिडेंट हैं स्ट्रक्चर्स पे। प्राइस टोटल बॉटम लेना चाहती है, जब ये 50% के नीचे आती है थोड़ा सा डर लगता है हमें कि स्ट्रक्चर में हंटिंग ना हो। यहाँ पे प्राइस टैप कर सकती है। कंफर्मेशंस तो है, 5 लॉट में इंटर करेंगे, $1000 का हमारा टोटल एसएल रहेगा। कंफर्मेशंस ले रहा है, 50% से कंफर्मेशन ले रहा है, इस वजह से हमने लॉट साइज को ऐड ऑन करा है। और पोजीशन ग्रीन में आना स्टार्ट हो चुकी है, स्टॉप लॉस को लगाएंगे। ओके, पोजीशन ग्रीन में, गुड गुड मोमेंटम्स। $200 का हमें अभी रनिंग प्रॉफिट दिख रहा है। क्वांटिटीज़ को हम कन्विक्शन के साथ ऐड करते हैं, एकदम से कभी भी क्वांटिटीज़ डाली नहीं जाती। अभी ये प्राइस ना बहुत ज़्यादा टाइम लेगी, जो स्ट्रक्चर्स अभी के जो प्राइस एक्शन बन रहे हैं बहुत ज़्यादा हार्डर बन रहे हैं, इस वजह से मैंने कल ट्रेड नहीं करा था। टाइम लग रहा है कि प्राइस को टारगेट जाने में, इतना एक्चुअली टाइम लगता नहीं है कि प्राइस एक मूवमेंट क्रिएट करे। न्यूज़ आप देखोगे मार्केट्स की तो न्यूज़ेस है 6 PM पे, कुछ ज़्यादा न्यूज़ेस नहीं है। एफएमसी की मीटिंग है, बस उतना ही स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा, बाकी कुछ भी नहीं है। कुछ नेगेटिव कैंडल्स भी बन रहे हैं यहाँ पे। टारगेट 40 तो हमारा पहला टारगेट है, बट मैं जल्दी बुक करना प्रेफरेंस करूँगा यहाँ पे प्रॉफिट्स, क्योंकि मुझे जो कंफर्मेशंस है, जो भी चीज़ें हैं, वो उतना मैं कॉन्फिडेंट है नहीं ट्रेड्स पे। मतलब प्राइस एक्शन ही उस तरीके का नहीं है, गोल्ड उस तरीके का मोमेंटम नहीं दे रहा। अभी तक मैं आपको बताते यहाँ पे टैप कर रहा है, लिक्विडिटी ली, प्राइस बूम करनी चाहिए थी, बट ये जो हॉल्ट कर रहा है ना, क्योंकि वॉल्यूम्स कम है इस वीक में, थोड़ा वॉल्यूम कम रहने वाले हैं। प्रॉपर हमने 4 आवर्स के रिट्रेसमेंट्स पे ट्रेड प्लान करा, याद रखना। 4 आवर के टैप पे, यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग थी 4 आवर की, वहाँ पे हमने इंटर करा है। 10 पिप्स का हमें इनिशियली बेसिस अभी मोमेंटम देखने के लिए मिल रहा है, गुड मोमेंटम्स। ओके, ओवरऑल देखोगे $500 का हमें प्रॉफिट दिख रहा है। मैं टेलीग्राम्स पे भी ऐड करूँगा, टेलीग्राम पे भी मैंने ट्रेड अपलोड करा था। मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया ट्रेड, बट टारगेट बड़े मत एक्सपेक्ट करना। कोई भी बड़ा टारगेट हम एक्सपेक्ट नहीं करें कि एकदम से 70-60-100 पिप्स मिलेंगे, उस तरीके का ट्रेड है नहीं। वो टाइप ऑफ प्राइस एक्शन भी नहीं है मार्केट में, उस तरीके का हमने ट्रेड प्लान भी नहीं करा। ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पे हमने ट्रेड डाला है सिंपली। जहाँ पे कल मार्केट का एक नेगेटिव और रिट्रेसमेंट कैंडल बने थे ना, आपको देखने के लिए मिलेगा, ये रिट्रेसमेंट कैंडल थे। तो जहाँ से मार्केट ने क्या करा था, एक फॉल क्रिएट करा था, उसके 4 आवर्स के रिट्रेसमेंट्स पे हमने ट्रेड प्लान करा है। तो मैं आपको कैंडल क्लोजिंग्स भी वगैरह भी दिखाऊँ, तो अभी 1 आवर की कैंडल क्लोज होने में 40 मिनट्स बाकी है। वैसे स्ट्रक्चर्स में टोटली हैमर बनते हुए देखने के लिए मिल रहा है, आपको हैमर देखने के लिए मिल रहा है। तो मार्केट हो सकता है कि इस लेवल्स पे टैप करे, इस लेवल्स पे टैप करे, कैंडल ऐसी करके नीचे की तरफ करे, क्योंकि मार्केट चाहता है कि थोड़ा डाउन साइड आना। बट देखेंगे, टोटली हमारा एसएल $1000 का है, तो एक तो हम माइनस में जाएंगे, नहीं तो ग्रीन में आएंगे। बट ट्रेड माइनस में गया तो मैं बहुत सोच समझ के अगला ट्रेड डालूंगा, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम कम है। बट फिर भी हमने इंटर करा है क्योंकि हम अच्छे खासे ग्रीन, एक्चुअली हम ये जो मैं मेरे प्रॉफिट्स पे ना ट्रेड कर रहा होता, मेरे एक्चुअल मनी पे ट्रेड कर रहा होता, तो मैं इतने बड़े लॉट साइज ऐड नहीं करता। याद रखना, मैं प्रॉफिट्स पे ट्रेड कर रहा हूँ ना, इस वजह से मैंने लॉट साइज को ऐड करा है। थोड़ा रिस्की ट्रेड्स यहाँ पे डाले हुए हैं, ये भी समझना। ये कब करा जाता है, जब जब ये समझो लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स है, मैंने क्वांटिटीज को क्या ऐड करा है, आई हैव फंड, मैंने प्रॉफिट जनरेट करा है, उस प्रॉफिट्स के ऊपर रिस्क ले रहा हूँ मैं। जब तक मैं प्रॉफिट, और जो पैसा बनता है वो प्रॉफिट्स के ऊपर रिस्क लेने से बनता है, याद रखना।
और पैसा कमाना है तो हमें ऑलवेज कुछ पैसा आगे रखना पड़ेगा। मैंने जैसे समझो 1 लाख रुपए आगे रखे, तभी मुझे एक लाख या 1.5 लाख मुझे मिलते हुए देखने के लिए मिलेंगे। बट मैंने पैसे आगे रखा ही नहीं, रिस्क ली ही नहीं, तो मुझे अमाउंट जनरेट किस तरीके से होगा, ये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। इतना ज़्यादा और पीनल्स वगैरह ज़्यादा देखना नहीं है, स्ट्रक्चर बन रहा है ठीक है, मैं कैंडल्स पे स्ट्रक्चर देख रहा हूँ। आप देखना वॉल्यूम्स किस तरह से ऐड हुए, इसके नीचे कैंडल जाती है ना तो मैं क्वांटिटी ऐड नहीं करता, पर इसके ऊपर ट्रेड कर रहे थे, हैमर क्रिएट हो रही थी, इस वजह से मैंने और 2 स्टैंडर्ड लॉट्स ऐड कर दिया। समझना हम क्वांटिटीज को ऐड कब कर रहे हैं, एग्जिट्स कब कर रहे हैं, कौन से स्ट्रक्चर्स पे क्या चीज़ें इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ये सभी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। आप ओवरऑल देखोगे तो हमें भी एक मिनिमम 10 पिप्स का ही स्ट्रक्चर बनना है। देखो इतने स्ट्रक्चर में इतनी बड़ी कैंडल बनती और बड़ा मार्केट मूवमेंट होता, मिनिमम 40 पिप्स मिलते हैं, ऐसी चीज़ है। बट कोई ना, मोमेंटम कम है तो हम क्या ही करें। मैं टेलीग्राम्स पे भी अपडेट करता हूँ, मैं डालने वाला डोंट एक्सपेक्ट बिग टारगेट। वो आज भी हमें स्कैल्प में ना पोजीशन निकालनी पड़े तो बेटर पड़ेगी। वैसे तो बहुत रिस्की ट्रेड्स है। अभी हमारे एसएल्स आएंगे इसके नीचे, अभी हमारा एसएल $500 के आसपास आ चुका है, $500 का हमारा एसएल है टोटल। आप देखोगे मैं ऊपर के लॉट से भी देखूँ तो कितने डॉलर्स का मुझे एसएल देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अभी हम बॉटम्स पे एसएल लेके जाएंगे। ये हमारा एसएल होगा 150। ओके, अच्छा प्राइस मूवमेंट करते ना, अच्छा वॉल्यूम्स वगैरह होते हैं या मार्केट्स में टोटल मोमेंटम होता, अभी तक हमारा टारगेट गया होता। ये टाइम इस वजह से ले रहा है, समझना टाइम किस वजह से ले रहा है, समझना बहुत ज़रूरी है। ऊपर से मुझे मुझे सेलिंग प्लान दिख रहा था, बट कोई ना, हमें ओवरऑल $700 का प्रॉफिट दिख रहा है। बुक करना ज़रूरी है, होल्ड वाला ट्रेड नहीं। मैं इतना कन्वीनियंट नहीं हूँ, मैं ऑलरेडी कहा, मैं इंटर करा तभी भी बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था ट्रेड्स पे। मेरा टारगेट है मेरा अकाउंट $10,000 तक पहुँच गया $10,000 तक। ओ बहुत बढ़िया, ये हम कल सोच रहे थे पहुँच जाए अकाउंट। $10,000 का ओवरऑल प्रॉफिट दिखाया था हमें। कोई ना, पोजिशंस को बुक भी करना पड़ेगा हमें, वॉल्यूम्स भी है, सब चीज़ें हैं। अभी इस पोजीशंस को मैं नेगेटिव में नहीं लेके जाऊंगा, कुछ भी हो जाए मुझे लॉस नहीं बुक करना। अभी मेरे साइड में पोजीशन चल गई। वैसे तो एक्सपेक्टेशन हमारी इतने तक भी प्राइस आ जाए तो भी बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, 30 पिप्स थी। देखो ना प्राइस कितना स्लो मूवमेंट दे रहा है, कितना ही स्लो मोमेंटम दे रहा है। इतने स्लोअर मोमेंटम देंगे तो हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा स्लो है प्राइस। देखा, ये जो स्टॉक आप समझने की कोशिश करो कि प्राइस रिएक्ट कैसे कर रही है, मार्केट्स में वॉल्यूम्स किस तरह से क्रिएट हो रहे हैं, कैंडल्स किस तरीके से क्रिएट हो रही है। आप समझोगे, पहचानोगे, अंडरस्टैंड करोगे प्राइस एक्शन को, तभी जाके आपका पैसा बनेगा। बट यहाँ पे मैं पैसा नहीं देख रहा, मैं कैंडल्स देख रहा हूँ। मैं ये नहीं देख रहा कि मुझे अकाउंट $10,000 तक लेके जाना है, छोटा प्रॉफिट दिख रहा है बुक करना है। मैं प्राइस से सब चीज़ें समझने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो प्राइस फिर से नीचे की तरफ आ गई। मैं ऐसा ऐसा नहीं कि मैं डरने वाला हूँ या मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है एसल ना हिट हो जाए। मैं देने के लिए रेडी हूँ, आई एम रेडी। मैं पैसा आगे लेके बैठा हूँ, मुझे एक तो टारगेट मिलेगा, नहीं तो स्टॉप लॉस हिट होगा। इससे इससे ज़्यादा क्या ही होगा। हाँ बट मैं हम हमारे अमाउंट्स पे ट्रेड कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको बताता हूँ पोजीशंस में बुक करने जाता, मैं होल्ड नहीं करता पोजीशंस को। बट अच्छी बाइंग आ रही है। जब हम प्रॉफिट्स के पैसे पे खेलते हैं ना तो कॉन्फिडेंट जो भी चीज़ है ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, जो भी चीज़ होती है ऑटोमेटिक बढ़ते हैं जब हम प्रॉफिट्स पे ट्रेड करते हैं। वैसे एक्चुअली मैं कहूँ तो प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गई है, तो हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल रहेगा। अभी हम लॉस को बुक नहीं करेंगे, जो भी प्रॉफिट बुक करेंगे, एक तो हम $1,000 बुक करेंगे, $1,500 बुक करेंगे, $500 बुक करेंगे, $200 बुक करेंगे, पता नहीं, बट बुक ज़रूर करेंगे। पोजीशन अभी माइनस में नहीं जाएगी, कुछ भी हो जाए। पोजीशन कटेगी तो कॉस्ट टू कॉस्ट कटेगी, नहीं तो एक अच्छा खासे प्रॉफिट में कटेगी। लेट्स वेट। कैंडल देखो कितनी स्लो कैंडल्स है, साइडवेज स्ट्रक्चर, साइडवेज स्ट्रक्चर। टारगेट जाने में ये ऐसा ना हो आधा घंटा लग जाए टारगेट जाने में। 33 मिनट्स बाकी है कैंडल क्लोजिंग में, इसमें 3 मिनट्स बाकी है 50 मिनट्स की कैंडल क्लोजिंग में, 5 मिनट्स बाकी है। ठीक है,
इसके नीचे प्राइस आएगी हम बुक करेंगे, इसके नीचे होल्ड नहीं कर सकते, फिर हम एंट्री करेंगे, हमें फिर अच्छी एंट्री मिले तो, बट इसके नीचे हम होल्ड नहीं करेंगे, जो ही पोजिशन होगा वो निकाल देंगे। पहले $1000 आगे रखे, फिर इसको ट्रेल करके $500 पे लेके आए। अभी हमें ग्रीन में दिख रहा है तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट लेके जा रहे हैं। देखो पैसा ज़्यादा कमाना है ना, तो हमें एसएल्स को उस तरीके से रखना ज़रूरी है। अभी मुझे समझो $700 मिल रहे हैं तो मैं सोचूँ इसको बुक कर लूँ, बट अभी मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, तो मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट पोजीशन निकालूंगा, नहीं तो $1000-1500 के प्रॉफिट में पोजीशन निकालूंगा। तो दिमाग देखो किस तरीके से चलता है, क्योंकि लिक्विडिटीज़ यहाँ पे है, यहाँ पे लिक्विडिटीज़ है, लिक्विडिटीज समझो किस तरीके से। और ये जो कैंडल्स है ना, ये डराने आती है। जो टाइम भी अभी चल रहा है आप देखोगे लगभग 5 बजने के लिए आ रहे हैं, तो 6 PM का मोमेंट नहीं है, तो मोमेंटम थोड़ा कम है। और ऐसे टाइम्स पे जो सुबह का प्राइस एक्शन होता है ना, उसमें रिवर्सल्स बहुत अच्छे वर्क करते हैं। बुम, एंड वी आर गोइंग टू बुक आवर प्रॉफिट। पहले हम ऊपर के प्रॉफिट बुक करने जाएंगे, स्लोली स्लोली बुक करेंगे, एकदम से बुक नहीं करेंगे, थोड़ा और एक बुक करेंगे और बुक करेंगे। अभी हमारी एक पोजीशन बाकी है, उसको हम बुक करने के लिए जाएंगे 20-25 pips। Okay, we will close our all positions। कंसिस्टेंसी देखना भाई, कंसिस्टेंसी। यू वांट सी, यू वांट सी, सी 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 सी। देखो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, एक दिन बस नेगेटिव में क्लोज करा है, बाकी सब पोजीशन जब से हमने अकाउंट, एक्चुअली ना मैंने जब ये अकाउंट्स वगैरह क्रिएट करे थे ना, मेरे दिमाग में ऐसा नहीं था कि मैं कुछ चैलेंजेस वगैरह लूँ। मैं एक्चुअली सोच रहा था कि ना स्मॉलर अमाउंट से, लाइक अमाउंट से किस तरह से हम अमाउंट जनरेट कर सकते हैं, क्या हो सकता है, क्या स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, क्या जितना मैंने सीखा है उसके ऊपर मैं क्रिएट कर सकता हूँ। कि मैंने खुद के ऊपर चैलेंज लिया था, मैंने कोई कॉन्टेंट टाइप बनाने के लिए ये सब चीज़ें करी नहीं थी, मैं चैलेंज खुद को करा था। आप देखोगे $2000 से हमने $10,000 तक अकाउंट एकदम एक्यूरेटली ट्रेड कर करके पोजीशंस को पहुंचा दिया है। इवन यही ट्रेड्स मैंने टेलीग्राम्स पे भी सेम कंडीशंस पे शेयर करे, मैं आपको टेलीग्राम्स भी दिखाता हूँ तो आपको पता चले। ऐसा नहीं कि हमने पेड ग्रुप में शेयर करे, देखो मैं पेड और इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखता, बट आप देखोगे जो भी ट्रेड्स दे रहे हैं आपके साथ अपडेट करके दे। ये हमारा कोर्स लॉन्च होने जा रहा है, आप यहाँ पे ज्वाइन वगैरह कर सकते हो, आपको मेरे साथ लाइव ट्रेड्स करने हैं, सब चीज़ें करनी है। इसमें हम 6 मंथ्स का लाइव ट्रेडिंग एक्सेस एंड आपको मेरे ट्रेड्स को आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। बाकी सेटअप्स वगैरह जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हम क्रिएट कर रहे हैं। तो फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एवरीवन।